आज बात ज़रा डिटेल में होगी, पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप अपनी लाइफ में ये 5 चीज़ें सुधार लीजिए: डाइट, स्लीप, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। जो भी आप खाते हो इवेंचुअली वही बनती है आपकी बॉडी। तो अगर आपको चाहिए बॉडी क्लीन एंड हेल्दी तो खाना भी पड़ेगा क्लीन और हेल्दी। क्या होता है ये क्लीन एंड हेल्दी? तो ये होती है हमारी बैलेंस डाइट। हमारी बॉडी को जो जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसे करेक्ट प्रपोर्शन में कंज्यूम करना। इसमें आते हैं हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स: प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। इन सभी के कुछ बेसिक सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ कि रोज आपको इनमें से एक एक इंक्लूड करना ही है अपनी डाइट में। फैट्स में नट्स, सीड्स, घी, एडिबल ऑयल एंड कोकोनट। प्रोटीन के सोर्सेज हैं मीट, जिसमें चिकन, फिश, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, कर्ड, मिल्क, पनीर, इसके अलावा एग, जो कि एक कंप्लीट सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि सोयाबीन, टोफू, पल्सेस, चिकपी। थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे कार्ब्स, जो कि इंडियन डाइट में फुलफिल हो ही जाते हैं: राइस, व्हीट, पोटैटोज, मिलेट्स, ओट्स। मिनरल्स हमारे कवर हो जाते हैं बनाना, स्पिनच, सॉल्ट, डेट, जैगरी, इन सब के थ्रू। और लास्ट में बचते हैं विटामिन्स, जो कि हमें ग्रीन वेजीज, सिट्रस फ्रूट्स एंड टमाटो, कैरेट वगैरह से मिल जाते हैं। ये वो चीज़ें थी जो हमें खानी चाहिए, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। चलिए उन्हें भी जानते हैं। पहले नंबर पर आते हैं शुगर आइटम्स, जिसमें स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड केक्स, नमकीन्स, चिप्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं डीप फ्राइड फूड्स, जिसमें समोसे, पकौड़े, भटूरे, मोमोज। और जो हमें बिल्कुल ही नहीं खाना वो हैं पैकेज्ड फूड्स। ये ना सिर्फ अनहेल्दी मैदा से बने हैं, बल्कि इन्हें प्रिजर्व करने के लिए भी केमिकल यूज होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके का नशा वो इन सब से ज़्यादा आपको नुकसान करेगा और आप कभी भी फिट नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट इज स्लीप। इसको जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए उसकी आधी भी नहीं देते लोग। ये हमारी बॉडी का रिकवरी मैकेनिज्म होता है। तो मिनिमम आपको 7 से 9 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, और बेटर ये रहेगा कि आप जल्दी सोना और जल्दी उठना प्रेफर करें। इससे आपका ब्रेन बेटर डिसीजन ले पाएगा और इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा हाइड्रेशन। आप जानते ही होंगे हमारी बॉडी बनी है 70% वाटर से, तो हमारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए पानी तो चाहिए ही, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के बनाए हुए टॉक्सिन्स को भी ये फ्लश आउट करता है। तो आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और अगर आप 1 लीटर पानी सुबह उठते ही पी लेते हो तो ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्लीन खा लिया, पानी भी पी लिया और सो भी अच्छे से रहे हो, तो साथ ही साथ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर लो। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपकी बॉडी भी शेप में लाएगा। अब ये एक्सरसाइज हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, या सिंपल वॉकिंग। हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। सब कुछ कर लिया है, बट एक छोटी सी चीज़ जिसके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं: स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो ना आप ठीक से सो सकोगे, ना आपकी रिकवरी ठीक होगी, और इससे सब कुछ अफेक्ट होगा। स्ट्रेस में लोग अक्सर अनहेल्दी बिंज ईटिंग भी करते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें करना जो आपको खुश रखें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऐसे लोग, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जो कि टेंस ना हो, आपकी बॉडी में गुड हार्मोन रिलीज करता है और आपकी बॉडी बेस्ट स्टेट में होती है। बस ये 5 चीज़ें कर लीजिए और देखिए अपनी लाइफ और अपनी बॉडी में हो रहे इस मैजिक को। पर याद रहे, ये करना आसान नहीं होगा। कुछ दिन इजी है, पर लगातार करना विल टेक डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी।